घुटना यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा। सबों को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रिय भाई बहनों, आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें और अपने मनों को तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए। पिता, आज सब जब हम वर्चुअली इकट्ठा हुए हैं, खुदावंद आपकी आशीष हम पर बनी रहे। और प्रभु, हमें इतनी सुबुद्धि दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में प्रतिदिन हर एक मिनट हम बिताने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, यीशु के नाम से आमीन। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम एक साथ मिल करके आराधना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगी और आपको इनकरेज करती हूं कि आप इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप पे शेयर करें, वॉच पार्टी होस्ट करें और जितना हो सके आइए हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, प्रेमी तेरे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए आइए अपनी जगहों पर खड़े होकर के इस समय हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। स्तुति पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से दाऊद अपने भजन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयकार करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख में आओ। आज हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आज की इस सुबह की आराधना के लिए परमेश्वर पिता शुरुआत करते प्रभु जी। इससे हम प्रार्थना करते हैं, महान परमेश्वर पिता, जितने प्रिय लोग प्रभु आज इस आराधना में सहभागी होते हैं, हर एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु। आराधना में सहभागी होने के द्वारा हर एक बगैर समस्या परेशानी सब कुछ प्रभु उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु यीशु राजा। इसमें हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, आज की आराधना, आज के वचन सुनना प्रभु सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। अब पूरे परमेश्वर पिता हमारे राज्य के लिए परमेश्वर राज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। झारखंड राज्य को अपने हाथ में ले प्रभु यीशु राजा। और प्रभु जितने लोग संचालित करते प्रभु, हमारे मुख्यमंत्री और उनके जितने सहपाठी हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हर एक को सुबुद्धि प्रदान कर प्रभु, ताकि हमारा राज्य प्रभु जितना जल्दी हो सके प्रभु विकास की ओर आगे बढ़ने पाए। यीशु राजा, हमारे दास राज्य के सभी लोग प्रभु परमेश्वर पिता बड़े आराम के साथ में परमेश्वर सुख चैन से रहने पाए प्रभु। इसमें हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता यीशु राजा, हमारे भारत देश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग संचालित करते प्रभु, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने मंत्री लोग हैं प्रभु, हर एक को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक को संभाल प्रभु, इस महामारी में हर एक को रक्षा कर महान परमेश्वर पिता। बड़ी बुद्धिमानी के साथ में प्रभु हमारे देश को चलाने के लिए इनकी सहायता और मदद करना प्रभु यीशु। इसमें हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जो प्रभु जो महामारी के कारण से महान परमेश्वर पिता इस कोविड-19 के कारण पूरा देश परमेश्वर पिता लोग चल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक प्रकार की महामारी यीशु के नाम से जाती रहने पर प्रभु देश को छूकर चंगा कर महान परमेश्वर पिता। देश में रहने हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करने वाले होने पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। कई लोग प्रभु आज बेरोजगार हैं महान परमेश्वर पिता, उनके रोजगार के लिए उपाय कर यह हमारे प्रभु, लेकिन उनको रोजगार मिले पाए प्रभु यीशु राजा। और इधर पिता आपका नाम इस राज्य में और देश में प्रभु ऊंचा होने पर प्रभु, जितने परमेश्वर पिता पास्टर सेवक लोग हैं प्रभु यीशु राजा, जो जितने लोग परमेश्वर सेवा करते प्रभु हर एक को आशीष दे महान परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु आपकी सेवा में आगे बढ़े परमेश्वर पिता, उनको इस्तेमाल करो, उनके द्वारा प्रभु ढेर सारी आत्माएं बचाई जाए। और महान परमेश्वर पिता हर एक प्रकार के दुष्टता की ताकत प्रभु यीशु के नाम से बांधी जाए प्रभु यीशु राजा। इसमें हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु सारी बातों को हम आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना मांगते उद्धार करते यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपने अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर की महिमा के लिए जहां हम हैं वहीं खड़े हो जाएंगे। और आप मेरे साथ भजन संहिता 68 साम 68 पद संख्या 15 से 20 वर्स 15 to 20 मिलकर हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम एक साथ पढ़ेंगे 20वां पद को। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है, जैसे वासनाई पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनसे निवास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। आइए हम एक साथ पढ़े, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हम पद 20 पर कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे। लिखा है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। इन दिनों मृत्यु का भय चारों तरफ है। थोड़ी कुछ भी बीमारी हो रही है तो हम कुछ दूसरा ही सोचने लग रहे हैं इन दिनों में, परंतु हम विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है प्रियो। हम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है जो मृत्यु की सामर्थ से बचा सकता है। दूसरा राजा अध्याय 4 में एक घटना है जिसमें सुनेमिन स्त्री का बेटा मर गया, और सुनेमिन स्त्री जब अपने पुत्र को मरा हुआ देखी और वो भविष्यवक्ता एलीशा के पास गई, और वो एलीशा के पास तब तक रही
और उसके पीछे पड़ गई और उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। और सुनेमिन ने अपने पुत्र को जीवित पाया। नीति वचन 14:32 में लिखा है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। प्रिय बहनें, जैसा सुनेमिन अपने पुत्र को जीवित पाई, वैसे ही हम इन दिनों हमारे पास वो भविष्यवक्ता एलीशा नहीं है, परंतु आज हमारे पास परमेश्वर का वचन और हमारे घुटने हैं। हम प्रार्थना और वचन ना छोड़ें और हम परमेश्वर की संगति को ना छोड़ें। हम अपने घर को इस आक्रमण से बचाएंगे। और यदि हम प्रार्थना और वचन में दृढ़ता से बने नहीं रहेंगे तो प्रिय बहनें, हमारे घर में धीरे धीरे आक्रमण बढ़ता जाएगा और हमारे घर इस तरह से घिर जाएंगे कि हमें बहुत ही आंसू बहाने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए 2 कोरिन्थ अध्याय 1 और 10 पद में लिखा है, वचन कहता है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118:17 में कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्यों राजा दाऊद ने ऐसा कहा? यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आज के बाद हम इस मृत्यु के भय को अपने घर से हम इसे निकम्मा जाने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रिय बहनें कि हमारे घर में मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए जिएंगे, मेरा पति परमेश्वर के लिए जिएगा। और तब नीति वचन 18:21 भी ऐसा कहता है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं। क्यों ना हम अपने मुंह को, अपने जीभ को हम परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें। और भजन संहिता 21 और उसके 4 का वचन कहता है, उसने मुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। यूहन्ना अध्याय 11 और 25 पद में यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए प्रिय बहनें कि हम जो विश्वासी हैं, आज के इन दिनों में वचन और प्रार्थना की सामर्थ हमारे घर में परमेश्वर की आशीष वरन उस सामर्थ को लाएगी जिससे हमारे घर में प्रार्थना करने की सामर्थ आएगी। और तब नीति वचन अध्याय 10 का 27 कहता है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। हम सब लोग अधिक दिन जीना चाहते हैं, हम लंबी आयु देखना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो राजा दाऊद ने कहा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें और हम इस शक्ति को, जो अंधकार की शक्ति है, सिर्फ यीशु मसीह का सामर्थ्य इस शक्ति से हमें बचा सकता है। हम प्रार्थना करेंगे। जीवित, पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, हम आज की सुबह में हम अपना विश्वास तुझ में लाते हैं। हमारे सारे अविश्वास को दूर करिए प्रभु। जैसा वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु हमारे घर के अंदर में मृत्यु टपक रही है, हमारे घर के चारों ओर प्रभु निराशा और अशांति ने घेर के रखा है, परंतु आपका वचन लिखा है परमेश्वर, हे प्रभु तू हमें जीवित रखना। हे परमेश्वर, मैं जीना चाहता हूँ ताकि मैं तेरी महिमा के लिए काम कर सकूँ। हम यीशु मसीह के नाम से इस मृत्यु की शक्ति को अपने अपने घरों से रौंदते हैं प्रभु। हम इसे कुचलते हैं प्रभु, बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से कुचलते हैं प्रभु। और ये मृत्यु की शक्ति इन दिनों में परमेश्वर हमें निराश ना करने पाए, लेकिन किसी भी कारण से प्रभु ये शक्ति काम की है, लेकिन अब हम यीशु के नाम से हमारे विश्वासी भाई बहनों के घर और परिवार के जीवन से ये चला जाए और यहोवा आपका मंडप छाया करे। हे प्रभु, आपका भय दे कि हम आपके भय के मानने के द्वारा प्रभु हम इस आयु को प्राप्त कर सकें जिससे तेरी महिमा
हमारे जीवन से, हमारे बच्चों से और हमारे परिवार से निरंतर निरंतर प्रभु जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे आपके लिए होने पाए। सो प्रार्थना हम सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने मनों को हम तैयार करें इस गीत के साथ, सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। परमेश्वर हमारा अच्छा और भला चरवाहा है। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड एंड सिंग दिस सॉन्ग, सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। हालेलुया। वी वर्शिप टू यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Savior, like a shepherd, lead us, marching in thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foods prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. We are thine who thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear thy children when we pray. Blessed Jesus, hear thy children when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों का पुनः स्वागत है। विशेष रूप से उन भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। इस कार्यक्रम को जरूर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरूर आप सहायता करें। परमेश्वर लगातार हमें सर एक को आशीष दे रहा है इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ गॉड चर्च रांची के सौजन्य से पिछले शनिवार 1 अगस्त से टेलीविज़न के माध्यम से भी प्रभु का वचन पहुंच रहा है। उसकी आराधना हम कर रहे हैं। ये शुभ संदेश चैनल में ठीक 5:30 बजे से 6 बजे तक आधे घंटे का प्रोग्राम शनिवार के दिन प्रसारित होता है। आप जरूर उसको देखें, अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें और विशेष रूप से हम लोग टेलीविज़न प्रोग्राम के द्वारा बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर की आशीष सबों पर हो, इस बात के लिए भी लगातार हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सु अवसर के लिए। इन दिनों में हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं,
पवित्र आत्मा की जागृति हमारे बीच में आने पाए। और पवित्र आत्मा के विषय इन दिनों में लगातार हम लोग सुन रहे हैं। पिछले रविवार हम पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे हम प्राप्त करेंगे, आत्मा की भरपूरी में हम कैसे बढ़ेंगे, इन बातों के विषय में हम चर्चा किए थे। आज पुनः हम ध्यान करेंगे कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें मिलेगी और कैसे हम आत्मा की भरपूरी में लगातार चलने पाएंगे, क्योंकि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है हमारे लिए बहुत कठिन है। और ऐसे कठिन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा एकमात्र हमारा सहायक है, जो हर दुख और कष्टों को सहने के लिए शक्ति देगा। और हम से हर एक को परमेश्वर कभी अनाथ नहीं छोड़ता है। इस बात का अनुभव हम अपने जीवन में हम प्राप्त करने पाएंगे। बाइबल में हम पाते हैं एलिया नबी के दिनों में, एलीसा नबी के दिनों में किस प्रकार पवित्र आत्मा काम किया। कठिन परिस्थितियों में जब वे पड़े हुए थे, चारों तरफ अनिश्चितता का वातावरण था, समस्या ही समस्या सभी जगह पर, परंतु परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक जो उनके अंदर में था उनको उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सहायता किया। और प्यारो, आज जब इस वैश्विक महामारी की मार से पूरा दुनिया त्रस्त है, हम भी अपने अपने घरों में डर और भय का जीवन जी रहे हैं, अपने कार्य करने के जगह पर भी डर और भय का जीवन जी रहे हैं। ऐसे समय में मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन को सक्षम करेगा इन सारे परिस्थितियों का सामना करने के लिए। पवित्र आत्मा की सहायता से हम निडरता पूर्वक हर परिस्थितियों का हम सामना करने पाएंगे। एलिया के दिनों में किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा उसकी सहायता किया, और विशेष रूप से आज मैं आपका ध्यान उस जगह पर ले जाना चाहता हूं जब एलिया नबी बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है। और उसके साथ में एक विशेष व्यक्ति है एलीसा, जो एलिया की सेवा कर रहा था। और एलीसा के लिए अब आगे काम करना एलिया नबी के स्वर्गारोहण के बाद एक बड़ी चुनौती है। एलिया नबी को आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था, वो सामर्थ के कामों को उतरते हुए देखा था। और जब उसको मालूम हुआ कि मेरा स्वामी स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला है, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा लगता है असक्षम महसूस कर रहा है। अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं सेवकाई को लगातार बढ़ाऊंगा, कैसे मैं सरवाइव करूंगा, ये सारी चीजें उसके मन के अंदर में थी होगी। और आज इसी प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में भी है। कई बार हम सोचते हैं क्या परमेश्वर है जीवित, क्या यीशु मसीह हमारे बीच में है जो हमें उत्तर दे सकता है। जब हम कठिनाइयों के दौर से गुजरते हैं, जब किसी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में होती है तो हम भयभीत हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। और ऐसे समय में प्यारे परमेश्वर के लोगों, एलीसा जो एलिया की सेवकाई करता था, कैसे उस दो गुने आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय में हम इस घटना को पढ़ते हैं, पहले पद से 12वें पद तक। यहां पर एलिया और एलीसा अलग अलग पड़ाव में जा रहे हैं। एलिया जब बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लेने को था, और एलिया और एलीसा दोनों संग संग गिलगाल से चले, अलग अलग पड़ाव में ये लोग जा रहे हैं। और हम यहां पर सीखते हैं कुछ बातों को कि कैसे ये अलग अलग जगहों में होकर के गए और वो आज हमारे लिए क्या संदेश लाता है, और कैसे हम परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करेंगे। इस बात को हम ध्यान करेंगे। दोनों संग संग गिलगाल से चले। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये गिलगाल किस बात का रूपक है? यदि आप पढ़ेंगे यहोशू नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय
और उसके दूसरे पद से 9 पद तक, तो आपको यहाँ पर ये घटना मिलेगी जहाँ पर गिलगाल में क्या हुआ। और आज हमारे जीवन के लिए भी इन सारे जगहों से होकर के गुजरना जरूरी है। जब हम प्रभु के पीछे आगे बढ़ रहे हैं और जब हम इन बातों को ध्यान करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें सर एक बहुत आयत से देगा। यहोशू 5 अध्याय 2 पद से 9 पद तक यहां पर लिखा, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खड़डियां नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था। क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, वो देश में तुमको नहीं दिखाने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उससे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। गिलगाल का मतलब होता है वो जगह जहां पर खतना कराया गया। गिलगाल का मतलब होता है लुढ़का दी गई। यहोशू के नेतृत्व में कनान देश को ये लोग कब्जा करने वाले हैं और परमेश्वर यरीहो नगर को उनके वश में कर दिया और आगे इनको बहुत सारे और जगहों को लेना है, परंतु उस प्रतिज्ञा के देश को कब्जा करने के पहले ये जितने खतना रहित थे उनका खतना कराया गया। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें से हर एक को क्या सिखलाता है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय। पौलुस प्रेरित आज इस संबंध में क्या कहता है। कुलुस्सी 2 अध्याय उसका 11 पद लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आज पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन के लिए किन बातों की आवश्यकता है। एलिया और एलीशा गिलगाल से चले, मतलब गिलगाल वो जगह है जहां पर परमेश्वर के लोग जो खतना रहित थे उनका खतना कराया गया। उस समय तो ये शारीरिक खतना कराया गया, लेकिन आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने के पहले हमारे मन का खतना अर्थात हमारा शारीरिक देह उतार दिया जाए। और जब हम शारीरिक देह को उतार देंगे, खत्म कर देंगे, तो हमारे जीवन में एक नयापन आएगा। हमने इससे पहले सुना कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, गलाती 5:19, और इन चीजों को हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए मसीही जीवन के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी बात सोचता है और पवित्र आत्मा को भरपूरी के साथ में देना चाहता है, परंतु आज कई बार हम उस सामर्थ्य को, उस अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बैकलॉग हैं जो हमारे जीवन के लिए रोड़े हैं। और इसलिए एलीशा को गिलगाल में जाना पड़ा एलिया के साथ, और वह गिलगाल जहां पर खतना कराया गया
हमारा शारीरिक देह जहां पर उतार दिया जाता है। याद रखिए, जब पतरस प्रेरित पेंतिकोस्त के दिन प्रचार किया पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के, 2 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 37 पद से आगे लिखा है, तब उनके हृदय छिद गए। वचन को सुने तो उनके हृदय कायल हो गए और वे लोग प्रेरितों से और शेष लोगों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस उनको कहा, मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों के लिए और पृथ्वी के दूर दूर देश के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास में बुलाता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हमारा शारीरिक देह, जो शरीर के अनावश्यक चीजें हैं, ये उतार दी जाए, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाए। जैसा पौलुस कहता है गलाती 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। गलाती 5:26 में कहता है, और इसलिए जितने लोग परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं, हमारा शरीर ये व्यर्थ हो जाता है। रोमी 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमारा पाप का जो शरीर है ये व्यर्थ हो जाता है और हमारा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं, और तब परमेश्वर का आत्मा हमारे इस शरीर को अपने नियंत्रण में कर देता है। हालेलुया। और इसलिए गिलगाल बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसके उपरांत हम देखते हैं क्या हुआ। गिलगाल से चले, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। दूसरा जो पड़ाव है वो है बेतेल। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। एलीशा केवल गिलगाल ही से वापस चला जाता है, परंतु निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसको डबल एनॉइंटिंग उसको नहीं मिलता है, और इसलिए वो बेतेल को जा रहा है। बेतेल किस बात का रूपक है? उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय में हम उस घटना को स्मरण करेंगे इस समय, जब याकूब अपने भाई एसाऊ के साथ मिलने के लिए वापस आ रहा है तो क्या घटना घटी। उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 16 पद से आगे हम पढ़ते हैं, तब याकूब जाग उठा। याकूब बरसेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किस स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। और जब सो गया तो वो स्वप्न क्या देखता है कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर के कहा, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। वो जिस भूमि पर तुम लेटे हुए हो उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है, तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुम उसको ना छोड़ेगा। और जब याकूब इन बातों को देखते हुए जब जाग उठा, कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भोर को याकूब उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर के उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, मतलब
ईश्वर का भवन, द हाउस ऑफ गॉड, ये दूसरा पड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे परमेश्वर के लोगों आज हमारे जीवन के लिए। भजन संहिता 122 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। राजा दाऊद का ये भजन है। आज लॉकडाउन के कारण हम परमेश्वर के भवन में नहीं आने पा रहे हैं, परंतु हमारा घर, हमारा ड्राइंग रूम परमेश्वर का भवन है। जब हम घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने बिस्तर से उठ करके प्रार्थना करते हैं, वो याकूब जिस प्रकार से दिव्य दर्शन दिया परमेश्वर, उसी प्रकार से दर्शन हमको और आपको भी दे सकता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए जो दूसरा जगह है वो है बेतेल, जहां पर एलिया जा रहा है और एलीसा भी बेतेल को जा रहा है। क्या हमने अपने घर को परमेश्वर का भवन बनाया है? आज हमारे पास में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बार हम चर्च के गैदरिंग को ही सोचते हैं कि यही परमेश्वर का भवन है, फेलोशिप का जगह वो है, लेकिन वास्तव में हमारा घर परमेश्वर का भवन है। हमारा शरीर, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर रहता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर में भरपूरी के साथ में होगी, तो निश्चित रूप से परमेश्वर मुझको और आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी देगा। और इसलिए वो हमको तैयार करता है। प्यारो, परमेश्वर हमें सर एक आशीष देने पाए। पतरस, यूहन्ना और याकूब की बात को हम स्मरण करें किस प्रकार से, जब प्रभु यीशु मसीह उनको रूपांतर पर्वत में ले गया और जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की महिमा से वो भर गया। प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं अपने घर के अंदर में, ये आज जरूरी है कि उसको परमेश्वर की महिमा का घर बनाए, परमेश्वर की उपस्थिति का जगह बनाए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम और आप भर जाएंगे, तो परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया को अपने साथ बातचीत करते हुए देखा, पतरस और यूहन्ना नींद में थे, लेकिन जब जाग उठे तो परमेश्वर की महिमा का अनुभव वे लोग भी कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा हम यहां पर 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्यों? क्योंकि पतरस को एहसास हुआ कि ये परमेश्वर का उपस्थिति का जगह है। प्यारो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बेतेल बनाएं, अपने घर को हम बेतेल बनाएं। माफ करेंगे, हमारे घर के साइन बोर्ड को हम बेतेल भवन लिखेंगे तो बेतेल नहीं होगा, परंतु प्रार्थना का जीवन। और जिस प्रकार याकूब उस जगह पर पहुंचा हुआ है, उसके को हम बेतेल भवन लिखेंगे तो बेतेल नहीं होगा, परंतु प्रार्थना का जीवन। और जिस प्रकार याकूब उस जगह पर पहुंचा हुआ है, उसके हृदय के अंदर में पश्चाताप की आत्मा है, उसके हृदय के अंदर में अपने भाई को कैसे धोखा दे करके वो भागा था, उसके अंदर में एक गिल्टी कॉन्शियस है और उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो चाह रहा है। आज इसके कारण से प्यारो, परमेश्वर के सामने उसको नम्र और दीन होना पड़ा। आगे हम देखते हैं, अपने मामा के घर गया, ईश्वर आशीष दिया, लेकिन परमेश्वर उसको तैयार किया लौट करके वापस अपने भाई से मिलने के लिए। बेतेल का दर्शन, बेतेल परमेश्वर की उपस्थिति का जगह हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की वो सामर्थ्य रखता है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए अपने आप को तैयार करें। गिलगाल में केवल ठहरे ना रहें,
परंतु हम बेतेल को जाएं। खत्म नहीं हुआ एलिया और एलीसा की जर्नी। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 4 पद से आगे हम पढ़ते हैं, एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता, इसलिए तो यहीं ठहरा रहा। एलीसा हिम्मत नहीं आ रहा, बेतेल तक पहुंचा है, वहीं तक वो ठहर नहीं गया। जो भी कि वहां बहुत सारे प्रॉफिट लोग थे और वे लोग कहने लगे, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? एलीसा कहता है, हाँ मुझे यह भी मालूम है, तुम चुप रहो, लेकिन मेरा जो टारगेट है, लक्ष्य है, इसके अंदर में जो आत्मा उसका 2 गुना डबल पोर्शन मैं प्राप्त करना चाहता हूं। और इसलिए वो यरीहो तक जब जाने की बात एलिया ने कहा, वो कहता है मैं भी जाऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। प्यारो, परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष देना चाहता है। कैसे मिलेगा? यरीहो किस बात का रूपक है? यरीहो के विषय में हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय, द प्लेस ऑफ विक्ट्री, विजय प्राप्त करने का जगह। यहोशू के नेतृत्व में परमेश्वर के लोगों ने यरीहो शहर को जीता। और आज परमेश्वर हम में से हर एक को यरीहो जैसे जगह में पहुंचाता है, ताकि हम और आप बैटल ग्राउंड को अच्छी तरह से समझने पाए। केवल मन फिराना तक हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है, फेलोशिप रखने तक केवल हमारा जीवन काफी नहीं है, लेकिन आत्मिक संघर्ष में हम विजयी जीवन जीने वाले व्यक्ति हो जाएं। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया था, और जिसके कारण से वो वर्णन करता है। यदि आप पढ़ेंगे 1 कोरिन्थ उसका 15 अध्याय, तो आपको वहां पर वर्णन मिलेगा कैसे परमेश्वर हम में से हर एक को जयवंत करता है। इस संसार में रहते हुए हम कैसे स्ट्रगल करते हैं, इन सारी चीजों को पौलुस प्रेरित वर्णन करता है। और 15 अध्याय 1 कोरिन्थ उसका 26 पद में पौलुस प्रेरित यहां पर कहता है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो है मृत्यु। हमारे जीवन में मौत का भय सबके पास में है। इस महामारी के कारण से हम सब खौफ में जीवन जी रहे हैं, भयभीत जीवन जी रहे हैं, मौत से हमको डर लग रहा है, परंतु परमेश्वर मृत्यु के ऊपर में हमको जयवंत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा, परंतु वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और यहां पर जीवने की सामर्थ्य के विषय में वर्णन किया पौलुस प्रेरित, और कहता है 1 कोरिन्थ उसका 15 अध्याय 50 पद से आगे, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशवाना विनाशी का अधिकारी हो सकता। देखो, मैं तुमसे वेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। और ये क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जयकारी, हे मृत्यु तेरा डंक हरा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। विक्टोरियस लाइफ हमारा परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर के ऊपर में जयवंत हो जाएं, अपनी बुरी अभिलाषाओं के ऊपर में जयवंत हो जाएं, अपने गलत ख्यालों के ऊपर में, दृष्टिकोण के ऊपर में जयवंत हो जाएं। और जब हम जयवंत हो करके आगे बढ़ेंगे, उसको दोबारा हम नहीं बनाएंगे, यरीहो शहर को हम नहीं बनाएंगे, उसको हम निश्चित रूप से गिरा देंगे, समाप्त कर देंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, निश्चित रूप से परमेश्वर अपने आत्मा की भरपूरी हम में से हर एक को बहुत आयत से देगा। हालेलुया। यह हमारे लिए बहुत बड़ा तस्वीर है। यरीहो को जीतना, हमारे शरीर को जीतना,
हमारे अभिलाषाओं के ऊपर में जयवंत होना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम जयवंत हो जाएंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से हमको चौथी जगह पर ले जाएगा। एलिया उस चौथी जगह पर जाने की तैयारी में है। यरीहो के लोग भी एलिसा के पास आए, वहां भी प्रॉफिट लोग थे। कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे पार ऊपर से उठा लेने पर है? एलिसा कहता, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो, क्योंकि मेरा टारगेट है डबल एनॉइंटिंग को प्राप्त करना। प्यारो, गिलगाल में केवल ठहरे ना रहे, बेतेल में केवल आप ठहरे ना रहे, यरीहो में ठहरे ना रहे, परंतु चले यरदन के उस पार। एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजते, इसलिए तो यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़ के ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और दोनों स्थलीय स्थल पार उतर गए। हालेलुया। एलिसा को ये मोमेंट को देखना बहुत जरूरी था। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को आत्मा से भर करके जो कार्य वो कर रहा था उसको करके दिखलाया। और आज हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर अपने वचन को दिया है ताकि हम परमेश्वर के उन सारे आश्चर्य कर्मों के विषय में पढ़ें, समझें और इसको हम विश्वास करें, अपने जीवन में विश्वास के साथ में प्रैक्टिस करें कि हमारा परमेश्वर हम में से हर एक को सबसे बड़ा आधार दिया है। जब जल दो भाग हो गया, दोनों स्थलीय स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। तेरे लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, मांग। एलिसा देखा है इसके पास कुछ भी नहीं है, केवल चद्दर है। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ओ एलिया, कहा तूने कठिन बात मांगी, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसे ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। उससे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों, मैं तो मांगा 2 गुना अभिषेक, लेकिन मुझको कुछ नहीं मिला। हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख नहीं पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र को पकड़ के उसको 2 भाग कर दिया। ओ एलिसा अपने वस्त्र को फाड़ा, प्यारे परमेश्वर के लोगों, और एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया, यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। और उसको ये निश्चित हो गया कि एलिया के अंदर में जो आत्मा था वही आत्मा मेरे अंदर में भी आ गया है। हालेलुया। प्यारो, ये है सीक्रेट हमारे जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें, परंतु पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए हमको इन सारे जगहों से होकर के गुजरना बहुत जरूरी है। गिलगाल हमारे मन के खतरनाक
कराने की बात को बतलाता है। बेथेल वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने की बात को बतलाता है। यरीहो हमारे आत्मिक जीवन में एक विजयी जीवन जीने की बात को बतलाता है। और यरदन, ये यरदन नदी वही है जहां पर परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। यहोशू 3 अध्याय 15, 16, 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे आपको मालूम होगा किस प्रकार यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी 2 भाग हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा के उस कनान देश को जब कब्जा करने वाले हैं, उनको यरदन नदी पार होकर के जाना है। यरदन नदी तो पानी से लबालब भरा हुआ रहता था और ऐसे कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए परमेश्वर उनको उन जगह पर ले गया। लेकिन उनके पास में सबसे बड़ी जो कुंजी थी वो थी यहोवा परमेश्वर का वाचा का संदूक, ये 10 कमांडमेंट। और परमेश्वर आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, मुझको और आपको अपने वचन को दिया है, अपने सामर्थ को दिया है, अपने अभिषेक को दिया है। और वो चाहता है कि हम इसको लेकर के हर परिस्थिति का मुकाबला करें, इस पेंडेमिक का मुकाबला करें और हर मृत्यु की शक्ति का मुकाबला करें, बीमारी की शक्ति का मुकाबला करें, गरीबी बेरोजगारी की शक्ति का मुकाबला करें। हमारा परमेश्वर हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा और हमारा आप निश्चित रूप से परमेश्वर के आत्मा के उस अनॉइंटिंग को प्राप्त करेंगे जो एलीसा के अंदर में था। वही आत्मा आज मेरे आपके हृदय के अंदर में आएगा, हमारे जीवन को एक नया रूप दे देगा। हालेलुया। और इसलिए एलीसा के दिनों में बहुत सारी नदियां थी, पर्पर नदी, अबाना नदी, बहुत सारी नदी। लेकिन जब नामान कोढ़ग्रस्त व्यक्ति जब एलीसा के पास पहुंचा तो उसको अबाना और पर्पर नदी नहीं भेजा, लेकिन कहा जाओ और यरदन में 7 बार डुबकी मारो। क्योंकि वो एलीसा को मालूम है कि यरदन नदी आश्चर्य कर्म प्रकट करने वाला जगह है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। और इसलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे यरदन के उस पार ले जाओ। प्रभु यीशु मसीह भी यरदन में बैप्टिज्म लिया और जब पानी में से ऊपर आया, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। यूहन्ना और कहीं बैप्टिज्म दे सकता था, लेकिन यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा मन फिराव का। और जब प्रभु यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया, आसमान उसके लिए खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर में 18 प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम इस यरदन नदी के उस पार चले जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आसमान खोल देता है, हमारी सारी समस्याओं का वो समाधान करता है, हर प्रकार की बीमारी को दूर करता है, गरीबी को दूर करता है और लौकिक चंगाई की सामर्थ को हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। और इसलिए आज इन चीजों को ध्यान देते हुए आइए हम कदम बढ़ाएं। परमेश्वर आपके घर में आपको इसी घड़ी आशीष देना चाहता है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जा रहे हैं। प्यारो, परमेश्वर एलीसा को 2 गुना आशीष दिया। वो साधारण एक किसान परिवार से आया, जब तक एलिया के साथ में था, एलिया का हाथ धुलाया करता था। लेकिन आज पवित्र आत्मा का 2 गुना अभिषेक उसके जीवन में आ गया। हो सकता है आज आप भी हीन भावना से दबे हुए हैं, बीमारी ने आपको तबाह करके रखा है, बेरोजगारी और डिप्रेशन और सब प्रकार की परेशानी आपको बहुत परेशान करके रखा। लेकिन प्रभु परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य इस समय आपके जीवन में आ रही है। बंधन टूटेगा, श्राप टूटेगा, बीमारी की शक्ति समाप्त होगी, परमेश्वर के अलौकिक आशीष की धारा आपके जीवन में बहने पाएगी। हाथों को उठाए, घुटने में आ जाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में। वो 2 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर, आत्मा के भरपूरी हमारे जीवन में भरपूरी के साथ देने वाला परमेश्वर। प्रभु, आज वचन में हमने देखा एलीसा एलिया का पीछा तब तक किया जब तक 2 गुना आत्मा का सामर्थ उसको नहीं मिला। गिलगाल, बेतेल, यरीहो, यरदन के उस पार। परंतु जब एलिया को अपनी आंखों से देखा, सर पर उठा लिए जाते समय
परमेश्वर की अलौकिक सामत उसके जीवन में आ गई और उसी चद्दर को लेकर के वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एलिया का परमेश्वर कहां है। प्यारो, परमेश्वर आज उसी सामर्थ को जो पेंतिकोस्त के दिन उतरा 120 लोगों के अंदर में आपके जीवन में देना चाहता है। मुख खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे प्रियों के ऊपर में अपनी महिमा को प्रकट कर, आज पापों को क्षमा कर अपने लहू के द्वारा। गिलगाल में ठहरे ना रहे हमारे लोग, बेतेल में ठहरे ना रहे हमारे लोग, यरीहो में ठहरे ना रहे हमारे लोग, यरदन के पार प्रभु परमेश्वर पिता जाने के लिए हर एक की सहायता और मदद कर तेरे सामर्थ्य हाथ में हम समर्पण करते हैं। बंधन और श्राप को तोड़ते, बीमारी की शक्ति को खत्म करते हैं। पवित्र आत्मा का अलौकिक सामर्थ्य से एक एक व्यक्ति को भर दे और महान परमेश्वर अपने दान वरदानों से अभिषेक कर दे। प्यारे प्रभु जी, तेरे महान सामर्थ्य हाथ में हर एक प्रियों को हम समर्पण करते हैं। तेरी आशीष की घोषणा एक एक के जीवन में करते हैं, चंगाई की घोषणा एक एक बीमार शरीर के ऊपर में करते हैं, बंधन को तोड़ते हैं, तेरी आशीष की धारा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। दया कर, अनुग्रह कर पिता, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। पुनः अगले रविवार हम 10 बजे ऑनलाइन आपके साथ में जुड़ेंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देगा। याद रखेंगे, शनिवार के दिन आप टीवी चैनल शुभ संदेश जरूर ऑन करें। 5:30 बजे ईश्वर की आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष सबों के ऊपर में लगातार बनी रहे, आमीन।